समस्तं कल्पनामात्रम् आत्मा मुक्तः सनातनः इति विज्ञाय धीरो ही किम अभ्यस्यति बालवत। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, समस्तम कल्पना मात्रम, अर्थात सब कुछ कल्पना मात्र है। आत्मा मुक्तः सनातनः, अर्थात आत्मा मुक्त सनातन है। इति विज्ञाय धीरो ही, अर्थात यह जान करके धीर मनुष्य किमभ्यस्यति बालवत, अर्थात बालकों जैसा अभ्यास क्यों ही करेगा। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जब सब कुछ यहाँ पे कल्पना मात्र है और आत्मा जो है वह मुक्त है और सनातन है, तो जो धीर मनुष्य जो कि इस बात को समझता है वह बालकों जैसी गतिविधि क्यों करेगा। वो उसका जो आचरण होगा वो बच्चों जैसा थोड़ी ना होगा फिर, क्योंकि वो ये बात को समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा जो है वो मुक्त सनातन है। तो जो हमको समझाया जा रहा है वो यही है कि जो हम ये इस संसार को इतने गंभीरता से लेते हैं, ये जो व्यवहार है हमारा, ये बच्चों वाला व्यवहार है। जैसे बच्चे होते हैं ना, जब आप देखिए कि आप बच्चे को खिलौना दे दें तो बच्चा जो है खिलौने को लेकर के बड़ा प्रसन्न हो जाता है। आप उसको कुछ भी यानी ऐसे दे दीजिए जो कि जिसकी उतनी उसका महत्व नहीं है। जैसे बच्चे तो कुछ भी कभी खिलौना बना लेते हैं ना। आप एक कागज़ दे देंगे तो वो कागज़ से भी जो है एरोप्लेन या नाव बना करके उससे खेलने लगेगा और कल्पना ऐसे करेगा, देखो ये मेरा शिप है या मैं फाइटर पायलट हूँ और मैं ऐसे प्लेन उड़ा रहा हूँ। तो कुछ भी आप दे दोगे तो वो अपनी कल्पना से उसी प्रकार से जो है उसको मानेगा और उसको गंभीरता से लेगा। इसीलिए बच्चे जो होते हैं वो खिलौनों को लेकर के झगड़ने लगते हैं कि भाई ये मेरा खिलौना, वो मेरा खिलौना। बचपन में हम अपने बारे में सोचिए, छोटे छोटे कंचों को लेकर के झगड़ा करते थे। वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, कांच की गोलियाँ ही तो हैं, उनको लेकर के झगड़ रहे हैं। या कुछ भी खेल कर रहे तो खेल को इतना गंभीरता से ले लेंगे, उसमें हार जीत हो जाए तो हार जीत जो है उसको इतना महत्व दे दिया कि भाई पता नहीं यानी क्या हम पर कोई पहाड़ टूट पड़ा। तो ये जो बालकों वाला व्यवहार है, हमको लगता है कि ये तो बच्चों का व्यवहार है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो क्या हैं कि जी ये देश इस देश पे किस पे आक्रमण कर रहा है और ये इस देश में कौन सा राष्ट्रपति बन रहा है, इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी कर रही है और यहाँ पे क्या चल रहा है और वहाँ पे क्या चल रहा है, इसको हम महत्व देते हैं। और हम सोचते हैं ये बड़े वाली बातें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। परंतु गहरे से समझा जाए तो ये सब भी वास्तव में बच्चों वाली ही बातें हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे कल्पना मात्र ही है। तो जब सब कुछ कल्पना मात्र ही है तो जो बच्चों का खेल है या जो बड़ों का खेल है उसमें क्या अंतर हो गया? कुछ भी अंतर नहीं हुआ। अब आप यही सोचिए कि देखिए जैसे लोग क्या क्या करते हैं, लोगों के पास में बड़ी गाड़ी हो जाएगी, बड़ी गाड़ी ले लेंगे, फिर उसे गाड़ी को चला के बड़े प्रसन्न होंगे। अब वो खिलौना है कि नहीं है, उसके लिए खिलौना ही है ना वास्तव में। या किसी ने बड़ा मकान बना लिया तो वो उसको लेकर के प्रसन्न हो रहा है, देखो मैंने कितना बड़ा मकान बना लिया, पर वो खिलौना है कि नहीं है। जैसे पद के लिए लोग बोलते हैं कि मेरा ये पद है, उसका वो पद है, तो मेरा ऊंचा पद हो गया तो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगा। तो ये बचपना है कि नहीं है? क्योंकि अंततः क्या होना है, आप अंततः क्या होना उसको देखिए ना। तो अंततः क्या होना, मरना ही तो है ना सबको। तो ले दे के बात सब वहीं पे आनी है, जहाँ से आए थे वहीं चले जाना है। अब बीच में आप कुछ भी कुछ भी करो तो वो क्या है, खेल ही तो है और तो कुछ है ही नहीं, वो कल्पना मात्र ही है वास्तव में। परंतु उसको इतना गंभीरता से ले करके यदि हम जो है अपने लिए दुख उत्पन्न करते हैं या दूसरों के लिए दुख उत्पन्न करते हैं या अपने को प्रसन्न करते हैं, दूसरों को प्रसन्न ऐसे करने का प्रयास करते हैं, तो खेल ही है ना, और क्या है वो वास्तव में। तो इसलिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सब कुछ तो यहाँ पे कल्पना मात्र। आत्मा जो है वो सनातन है, मुक्त भी और सनातन भी है, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं। वो जैसा है वैसा का वैसा ही है, पहले भी वैसे ही था और आगे भी वैसे ही रहेगा। तो जब वो वैसा का वैसा ही है तो फिर हम क्यों परेशान हो? जो हमारा स्वरूप है जो वैसा का वैसा ही रहता है। तो जो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, इसको लेकर के क्या इसमें उसको महत्व देना? ये तो कल्पना मात्र ही है। कल्पना में कुछ भी होता रहे, उससे हमको क्या लेना देना। तो बालकों जैसा व्यवहार नहीं करता जो इस बात को समझ लेता है कि भाई मेरी जो उत्पत्ति है वह समता में से हुई। अब मैं यहाँ पे विषम हूँ, परंतु मृत्यु पश्चात मैं पुनः समता में चला जाऊँगा। तो ले दे के जहाँ से मैं आया हूँ मैं वहीं चला जाऊँगा और कुछ होगा नहीं, केवल श्रम मात्र होगा बीच में, केवल श्रम मात्र होगा। जैसे आप बैठे हुए थे, आपको बैठे बैठे हैं आप, अब आपको कुछ खुजली मची कि भाई मैं कुछ करूँ, और आपने कुछ किया, कुछ कर गए, थक गए, फिर बैठ गए जाके। तो हुआ क्या? ले दे के क्या मिला? तो जहाँ बैठे थे वहीं वापस आ गए ना, बीच में क्या किया? बस श्रम किया। तो वो व्यक्ति समझ जाता है और फिर वो बालकों जैसा व्यवहार नहीं करता। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप बैठे ही बैठे रहें पूरे समय, परंतु उसको उतना गंभीरता से न लें, खेल समझ के उसको जो है चलें आगे। जैसे बच्चों का खेल जो होता है उसको बड़े कैसे देखते हैं, तो खेल के रूप में तो देखते हैं ना, वो थोड़ी ना इतना गंभीरता से इसको लेते हैं।
तो वो तो खेल ही मानते हैं, तो उसको उनके लिए क्योंकि वो खेल मानते हैं इस कारण से उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बालक जो होते हैं वह उसे खेल नहीं मानते, वह उसको गंभीरता से लेते हैं, इसलिए सुखी दुखी होते हैं। तो सुखी दुखी होने का यहाँ पे कोई कारण है नहीं, क्योंकि आत्मा तो सनातन है, मुक्त है। या जैसे अभी बृहदारण्यकोपनिषद में भी हमने सीखा ना कि अन्न भी जब हम भोगते हैं तो अन्न भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई है उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, जहाँ से आया वहीं चला जाता है, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। ऊपर से हमें दिखता है कि इसमें कुछ हो रहा है, परंतु नीचे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो प्रतीक के रूप में हमको दिखता है। तो ये संसार प्रतीक है वास्तव में, जिसका आधार आत्मा मुक्त सनातन है। तो हमको उस मुक्त सनातन आत्मा आधार को देखना चाहिए, न कि इन प्रतीकों के चक्कर में हम लोग पड़ जाएं। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।